वो आपके साथ सिस्टम में आ जाएगा, वो आपके संग आ जाएगा, आपके वर्क प्लेस के ऊपर। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते, छोटी से छोटी, आप एंड छोटा नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो, अगर आप भी दुनिया की तरह जीना चाहते हैं, दुनिया की तरह ही सब करना चाहते हैं, तो एक्सपेक्ट ना करें कि परमेश्वर आपकी लाइफ में वो काम करेगा जिसके लिए आप बुलाए गए। आप क्रिश्चियन रहेंगे, वो आपको खाना पीना देता रहेगा, जिस तरह एक माँ छोटे बच्चे को या बड़े हो चुके मंदबुद्धि बच्चे को खाना पीना सब कुछ देती है, लेकिन घर की चाबियां उसे नहीं मिलती। अगर आप मसीह में नए हैं तो आप छोटे हैं, अगर मसीह में पुराने हो गए हैं और अभी भी आप बच्चों की जैसी बातें करते हैं, फिर आप मंदबुद्धि बच्चे। शैतान के पास अपना कुछ नहीं है, उसके पास कुछ ओरिजिनल नहीं है, उसके पास सारी कॉपीज हैं। वो परमेश्वर की कॉपी करता है। सारी पुस्तकें जो उसने अलग अलग चीजों की लिखी हैं, वो परमेश्वर के वचन से कॉपी करके लिखी। जाओ मैच कर लो, वो कॉपी निकलेंगी। सब कुछ उसने कॉपी कर करके कर करके कर कर उसका कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। वो आज भी कॉपी करता है। आज भी जब फेक कोई उठता है तो वो जेन्युइन चर्चेस की कॉपी करने लगता है, क्योंकि शैतान के पास अपना कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर उससे बात नहीं करता, वो उसको रेवलेशन नहीं देता। अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो मत सोचो कि कोई बात नहीं, छोटा सा झूठ है, ये तो काम पे चलता है, ये तो बिजनेस में चलता है। छोटा झूठ नहीं चलता। छोटा झूठ, छोटी चोरी, छोटा गुनाह का तोड़ना, ये आपकी लाइफ की डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो सकती है। तभी तो आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पड़ोसी को बोलो, वर्ड नहीं तोड़ना है। कुछ भी हो जाए, वचन नहीं तोड़ना है, और छोटे से छोटे वचन की आज्ञा को मानना है। आमीन, आमीन। बाइबल पढ़ के देख लो, कौन थे ग्रेट आदमी जिन्होंने दुनिया को बदला है? वो जिन्होंने छोटे होते से ही, मेरे बच्चों को मैं छोटे होते से ट्रेन किया है कि छोटी बात पर भी झूठ नहीं बोलना है, गलती होने पर भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे मार पड़े तुम्हें। क्योंकि जब आप इन तैयारियों में रहते हैं और अपनी लाइफ को क्लीन रखते हैं, परमेश्वर के लिए आसान है वो ग्लोरियस जिंदगी आपके बीच में से निकालकर लोगों के सामने रखना जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। अगर डैनियल ने परमेश्वर के उस वचन को अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर माना, तो एंड में डैनियल ही ऊंचा हुआ, उसके साथी भी ऊंचे हुए। वो ग्लोरियस जगहों के ऊपर थे। उस राज्य में राजा के बाद दूसरा तीसरा स्थान हमेशा उनका रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया, क्योंकि वो परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करते थे। आज आपको नाराज थोड़ी करना है अपने अपने सरपंच को। चाहे आपको कुछ भी खाना पड़े, लंगर खाना पड़े, आप खाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को नाराज कर लेंगे, लेकिन अपने सरपंच को नाराज नहीं करें। आप वो लोग हैं जो लोगों से आदर चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर से आदर नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर भी रहने देता है आपको उसी लेवल के ऊपर, और आपको बढ़ाता नहीं। आप क्रिश्चियन भी रहते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, सब जगहों पे भी चले जाते हैं, सब खा पी भी लेते हैं, इधर उधर भी घूम आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं डीजे के ऊपर। आप मिक्स हो चुके हैं, जिस तरह इजराइलियों ने मिक्स कर लिया था। उन्होंने सब जगह मिक्स कर लिया, किसी से शादी कर ली, किसी जाति से शादी कर ली, और परमेश्वर कहता मुझे नफरत है तुम्हारी इस मिक्सचर से। यूहन्ना को वो कहता ये लोग ना तो ठंडे हैं या ना तो गर्म, ये गुनगुने हैं। कभी परमेश्वर के हो जाते हैं, कभी शैतान के हो जाते हैं, कभी चर्च में होते हैं, कभी बार में होते हैं। तो इनको बोल के या तो ना तो ये तो ठंडे हैं, ना तो ये गर्म है, ये गुनगुने हैं, और मैं इनको अपने मुंह से उगलने पे हूं। या तो ठंडे हो जाएं या गर्म हो जाएं, तब वर्ड आप मानते हो। एक समय था जब मेरी फैमिली का बिजनेस मेरे रिश्तेदारों की सपोर्ट पे निर्भर था। एक समय था जब उन्होंने सपोर्ट किया था, और वही रिश्तेदार बुला के मुझे धमकाते होते थे
कि बेटा इसको पढ़ पढ़, तूने अपना धर्म छोड़ दिया, तू अपने धर्म से वापस आएगा, तेरे पास्टर को पीटेंगे किसी दिन। आज वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, चर्च में बैठते हैं, वचन सुनते हैं कि इस परमेश्वर के बारे में जो ये बताता था जब ये बच्चा था 19 साल का, हमने सुना था, हमने पूरा होते हुए देखा। क्या हुआ उस समय? 4 रिश्तेदार चले गए, और वो एकदम से नहीं मेरी जिंदगी में कुछ हुआ कि अगर 10 रिश्तेदार चले गए, कुछ दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, कुछ दोस्त निकल गए, कुछ संगति की वजह से चले गए, लेकिन वो अकेले समय मैंने बिताया। आज मेरे लाखों रिश्तेदार हैं। आप मेरे रिश्तेदार हो, कलीसिया मेरे रिश्तेदार नहीं है क्या? मेरी शादियों में आप लोग थे, मेरी शादी में कौन था? आप लोग। मेरी फैमिली की शादियों में, मेरे बच्चों की शादी में कौन होंगे? आप लोग। अगर मैंने एक त्यागा, वो लाखों देता है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बात को? आज कुछ भी हो जाए, वचन पे चलना स्टार्ट करो। मत गवाओ उस ग्लोरी को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, अदरवाइज वो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। जो आप करना चाहते हैं, परमेश्वर खुद टांग लगाकर उसे अड़ंगा लगाएगा। शैतान नहीं, परमेश्वर, वो खुद तुम्हारे टांग को पकड़ेगा कि तुम आगे ना बढ़ पाओ जब तक तुम एक समर्पित जीवन नहीं जीते हो। अगर तुम इस वचन को सुन रहे हो, तो इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें आज असाइन किया है कि तुम इस वर्ड को सुन सको, चाहे तुम उस आइसलैंड से या ग्रीनलैंड से क्यों नहीं देख रहे। तुम जहां से भी देख रहे हो, परमेश्वर ने यह समय ठहराया है कि वो अपना वचन तुम तक दे रहा है कि मेरे वर्ड के साथ फेथफुल रहो, ताकि तुम्हारी ही ग्लोरी वो तुम्हारे अंदर से पैदा कर सके, तुम्हें वैसा बना सके जो एक्चुअल में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ। जो गलतियां 2006 में मैं करता था, परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि 2007 में मैं ना करूं। जो 8 में होती 9 में ना करूं। हो सकता है आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया हो पिछले सालों में, लेकिन अब वो चाहता है कि आप उस बचपन, मसीही बचपन की, वो स्पिरिचुअल बचपन को छोड़ के अब आप जवानी में प्रवेश करें और बुढ़ापे में प्रवेश करें, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को जानता है। आपके परिवार पे आने वाली मुसीबतें, आपके फाइनेंस पे आने वाली मुसीबतों को वो जानता है और वो आपको अलर्ट करता है। मेरा विश्वास है आप वर्ड को फॉलो करेंगे। मेरा विश्वास है वचन को रोज पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है वचन को रोज पढ़ेंगे और छोटे से छोटे वचन को भी आप अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी मेरे बच्चे देखते हैं, हर हफ्ते जब मेरे पास पैसा होता है, मैं अपना पर्सनल टाइथ हर हफ्ते निकाल लेता हूं, टाइथ से ज्यादा। और वो देखते हैं कि हमारी लाइफ में बिना इन पैसों का घपला किए हुए हमारी लाइफ में अबंडेंस ब्लेसिंग्स रहती हैं। आप जो पैसा देते हो उसे 30 से ज्यादा 35-40 लोग गिनते होंगे। इन हाउस सीए उसे बैंक में भेजते हैं अगले ही दिन। और शुरू से मैंने ये सिस्टम बनाया था कि सारे सीसीटीवीज के अंदर ये ऑफरिंग होगी। जब ऑफरिंग गिन रहे होगा, कोई बाहर जाने की आज्ञा नहीं है, चाय पीने की आज्ञा नहीं है कि आप तुम जेब में डाल के ले जाओ। परमेश्वर ने मेरे उन रूल्स का आदर किया और इस चर्च को फाइनेंशियली ब्लेस किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए कोई कार्य करते हैं, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, वो आपके साथ सिस्टम में आ जाएगा, वो आपके संग आ जाएगा। आपके वर्क प्लेस के ऊपर आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, छोटी से छोटी। आप एंड छोटा नहीं करेंगे अगर परमेश्वर आपके साथ है तो। अगर आप भी दुनिया की तरह जीना चाहते हैं, दुनिया की तरह ही सब करना चाहते हैं, तो एक्सपेक्ट ना करें कि परमेश्वर आपकी लाइफ में वो काम करेगा जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। आप क्रिश्चियन रहेंगे, वो आपको खाना पीना देता रहेगा, जिस तरह एक मां छोटे बच्चे को
या बड़े हो चुके मंदबुद्धि बच्चे को खाना पीना सब कुछ देती है, लेकिन घर की चाबियां उसे नहीं मिलती। अगर आप मसीह में नए हैं तो आप छोटे हैं, अगर मसीह में पुराने हो गए हैं और अभी भी आप बच्चों की जैसी बातें करते हैं, फिर आप मंदबुद्धि बच्चे हैं। तो आपको खाना पीना सुरक्षा तो देगा परमेश्वर, लेकिन आपको घर की चाबियां नहीं देगा, जिम्मेवारियां नहीं देगा, ग्लोरियस काम नहीं देगा। जब तक वारिस बालक है, यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, उसमें और नौकर में कोई भी अंतर नहीं। उस घर का नौकर भी उसी घर में खाता पीता रहता और सोता है, और वो बच्चा भी उसी घर में खाता पीता रहता और सोता है। उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं। चाहे वो उस घर का वारिस है, लेकिन उसमें और एक दास में फिर कोई फर्क नहीं है, जब तक वो बड़ा होकर मैच्योर बातों को करके, वचन को फॉलो करके परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनता और मानता नहीं। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी मेहनत को असफल नहीं होने देंगे, कि आप पर जो मेहनत हो रही है, आपको जो वचन सिखाया जा रहा है, आपको बाइबल टीचिंग दी जा रही है, आप उसमें असफल नहीं होंगे। ऐसा ही है क्या? आप मुझे अपनी गवाही भेजो अपने जीवन परिवर्तन की, ओके, कल से, कि आप चोरी में थे, व्यभिचार में, कुछ भी जैसा भी था, आप वचन के खिलाफ थे, लेकिन आप वर्ड को फॉलो करके आपकी जिंदगी बदली। मुझे गवाही चाहिए आप लोगों की, मैं सुनना चाहता हूं। तो आज से नशे के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना है। पवित्र आत्मा तुमको देगा वो इन्फ्लुएंस और वो नशा और वो ग्लोरी। जब गुरदासपुर में क्रूसेड था, तो वर्ड जो मैंने दिया था, उसके 2 दिन, वचन देने के 2 दिन बाद भी आत्मा मेरे सिर के ऊपर और मेरी बॉडी पे उतरा रहा, 2 दिन छाया रहा। 2 दिन लगातार। जब आप परमेश्वर का वो ग्लोरी लेने की आदी हो जाएंगे ना, आपको ये संसार का नशा कूड़ा लगने लगेगा, आपको, आप नफरत करने लगेंगे इस। हालेलुया, हालेलुया। जुलाई ग्लोरियस महीना है। आप खुदा की ग्लोरी को देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर। प्रे माउंटेन की प्रेयर अटेंड करते हो सभी? हाथों को हिलाओ। सभी करते हो? नहीं करते सब? अच्छा, सब रोज करते हो? देखो अभी हाथ आधे रह जाएंगे, देखो आधे रह गए हाथ। रोज 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 प्रेयर करनी, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। जब भी शैतान आपको पाप देने के लिए आए, ये बात याद रखना कि ये पाप तो आप खा लोगे, ले लोगे, उसके बाद जो पार्सल आएगा वो आएगा ही आएगा। वो शर्मिंदगी, वो बीमारी, वो कमजोरी, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल, वो आएगा ही आएगा। मैंने मसीह में एक बात नोटिस की है कि ये शारीरिक स्ट्रगल जब तक आप खत्म नहीं करते अपनी लाइफ से, बहुत सारे साथ आपके स्ट्रगल रहते हैं जो आप नोटिस करते हैं कि आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। तो आज परमेश्वर की पावर खत्म नहीं हुई है, समर्पण खत्म है लोगों का, और जितना आपका समर्पण है उतनी परमेश्वर की पावर आपके अंदर से कार्य करती। आपके चर्च में एक फेक टेस्टमनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, क्या 1 लाख टेस्टमनी फेक हो सकती? एक एक कोई ऐसे ही कुछ हो जाएगा, कोई ऐसी साइकोलॉजिकली ठीक हो जाएगा? क्या 100 रोगी सोराइसिस का ठीक हो सकता है 1 साल के अंदर?